गति का तीसरा समीकरण, ठीक है, ध्यान से देखिए, गति का तीसरा समीकरण क्या है, समझ में आ रही है? जो गति का तीसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये दोनों से कंबाइन है, समझ में आ गई? यानी आपको पहला और दूसरा अगर अच्छे से याद है, तीसरा हंसते हंसते कर दीजिएगा, ठीक है? इजी था, इजी तो था और है भी, और इजी रहेगा भी, पर जब तक पढ़ते तभी तक इजी रहता है, और जब कोई छूट जाता है तो भारी हो जाता है ना। देखिए, गति का तीसरा समीकरण क्या है, प्रूव कर देते हैं। मान लेते हैं, माना कि किसी वस्तु का किसी नहीं, कोई वस्तु बोल देते हैं, माने मान लेते हैं कि जो कोई वस्तु है एक समान त्वरण से गतिशील है, एक समान त्वरण से गतिशील है, समझ आ रही है? उसका प्रारंभिक वेग u तथा t समय बाद उसका अंतिम वेग t समय के बाद उसका अंतिम वेग v है, और साथ ही साथ उत्पन्न त्वरण ए है। इतना तो हम बार बार बता रहे हैं, गति का पहला समीकरण में भी, दूसरा समीकरण में, तीसरा समीकरण में, और चौथा समीकरण भी। हाँ, कैसे समीकरण? तीन समीकरण। अब आइए, इसीलिए गति का पहला समीकरण से, कितने लोगों को गति का पहला समीकरण याद है? जल्दी से एक बार याद करें। आप खड़ा होइए, गति का पहला समीकरण बताइए। मतलब कल से बताए वही, कल बताए कि परसों बताए कि आज बताए, क्या पता है? गति का पहला समीकरण सही है? बैठिए। गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण से पता है v बराबर होता है u प्लस at। आवाज और से नहीं निकालिएगा, नहीं तो देखो इधर, v बराबर u प्लस at, u इधर माइनस में आ जाएगा, v माइनस u बराबर बचेगा हम ऑप्शन देते हैं तो बोलबे करिएगा, नहीं हुआ? अगर हम ऑप्शन दे रहे हैं तो बोलबे नहीं करिएगा, हम ऑप्शन में नहीं देंगे, नहीं बोलिएगा। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे, हम भी ऑप्शन नहीं देंगे। तो v माइनस यू बराबर हो गया 80। अब यहाँ पे देखिए, इधर क्या करते हैं ना कि t बचा लेते हैं, तो t बचा लेंगे तो इधर ये भागा में आ जाएगा v माइनस यू, और भागा में हो जाएगा a, तो यहाँ से t का वैल्यू हो गया v माइनस यू बटा a, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। समझ में आ गया? अब देखिए, गति का दूसरा समीकरण भी आप लोग को पता है, ये है गति का दूसरा समीकरण, है ना? पुनः गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण से, जो गति का दूसरा समीकरण है वो है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समझ में आ गई सबको? तो गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, और यहाँ से हमने क्या किया, t का मान निकाल लिया,
जब टी का मान आया भी माइनस यू बटा ए, अब क्या करेंगे ना कि जो एक का मान है वो 2 में हम रख देते हैं। क्लियर है? एक का मान 2 में रख देते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर एक का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो जब समीकरण एक का मान 2 में रख देंगे तब हमको मिलेगा, 2 में लिखा हुआ है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर है ना। अब देखिए t की जगह रख देंगे भी माइनस यू बट्टा ए, तो यहाँ पर मान रख रहे हैं तो हो जाएगा या s बराबर u इंटू टी की जगह भी माइनस यू, अब बट्टा में हो जाएगा a, और यहाँ हो जाएगा प्लस हाफ इंटू ए, तो ये रह जाएगा क्योंकि ए को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और t की जगह हो जाएगा भी माइनस यू बट्टा ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर मान रख दिया, अब इसको भर पेट हल करिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे u इंटू गुना कर दो इसको, है ना सबको, तब भी को u से करेंगे तो u भी हो जाएगा, है ना, u भी, अब माइनस यू गुने यू स्क्वायर बट्टा में a हो जाएगा, और प्लस में देखिए ऊपर का फार्मूला लग रहा है, ये हो जाएगा ऊपर में a बटा 2, और इंटू में बउआ यहाँ पर देखो b माइनस यू का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज लग रहा है, तो b माइनस यू यानी a माइनस बी का आइडेंटिटी याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में 2u भी, तो 2a भी हो जाएगा यहाँ पे, अब बटा में नीचे a स्क्वायर, तो एगो a से एगो a कट गया है, समझ में आया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a भी होता है। अब देखो यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव है, हो जाएगा s बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर बटा ए, प्लस में नीचे हो जाएगा 2 गुने ए 2a, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, प्लस में यू स्क्वायर माइनस 2u भी, माइनस 2u भी। ठीक है, अब इधर का भिन्न का जोड़ घटाव करोगे तो आ जाएगा 2a एलसीएम में, जब एलसीएम 2a आ जाएगा तो a से a तो कट गया, बचेगा 2, 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2u भी, अब माइनस में हो जाएगा, दरवाजे खोल दिए कौन है, माइनस में हो जाएगा 2u स्क्वायर, प्लस में इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 2a से 2a तो कैंसिल हो जाएगा, अब यह बचेगा भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी। समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 2u भी प्लस में 2u भी माइनस में कट गया, जब कट गया तो यहाँ पे देखिए भी स्क्वायर आ गया, अब प्लस में 1 मिनट देखिए ये 2 गो माइनस में यू स्क्वायर है और यहाँ प्लस में, तो माइनस में आ जाएगा यू स्क्वायर, और यही ना दोनों खाली बचा, बटा में क्या है 2a है। अब बताओ ये किसका मान है, s का मान है, ये तो s का मान आ गया। समझ में आ गई। अब तिरछा तिरछा गुना कर लेते हैं, जब तिरछा तिरछा गुना कर लेंगे तब बच जाएगा, जानते हैं कितना, s को 2a से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नहीं दिखता है, दिखता है ना, तो बात कर लेते हैं यहीं पे, देख लो। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 2as बराबर भी स्क्वायर अब माइनस यू स्क्वायर। ये बताओ यू स्क्वायर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो हमारे पास बच जाएगा यू स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, तो भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस 2as। यही है गति का तीसरा समीकरण, तो हम इसे ही कहते हैं गति का तीसरा समीकरण, इसे ही गति का तीसरा समीकरण कहा जाता है, कहा जाता है। समझ में आ गई। तो गति का तीसरा समीकरण किसे कहते हैं, समझ में आ गई सबको। एक बार देख लो, ध्यान से देख लो तो आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज मानने वाला फंडा आप लोग को पता है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है,
ठीक है, और उसका प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसका जो अंतिम वेग होता है वो भी है। तो और साथ ही साथ इसका उत्पन्न त्वरण कितना है, a है। तो गति का पहला समीकरण आप लोग को पढ़ाया गया है, गति का पहला समीकरण से v बराबर u प्लस at होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम चाहते हैं खाली t का मान निकालने, तो u इधर प्लस में उधर चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा v माइनस यू बराबर 80। अब यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो a गुना में है, भागेगा भागा में, तो हो जाएगा t बराबर v माइनस यू बट्टा a। अब भैया गति का दूसरा समीकरण से है ना, कैसे कहा देखते हैं, ध्यान से देखिए रहे। गति का दूसरा समीकरण से, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे बंदर ध्यान किधर है तेरे, सामने है, सामने है। t बराबर क्या है, t बराबर और की ना s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखना यूट्यूब पे जाके तुम्हारा नाम बादल लिखा जाएगा, ठीक है। अब समीकरण ये 2 है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 और 1 का मान 2 में रख देंगे। जब 1 का मान 2 में रखेंगे ना, तो देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जहां जहां t है वहां वहां v माइनस यू बटे रख देंगे, तो रख देंगे तो हो जाएगा इतना का स्क्वायर। अब बाकी देखिए यहाँ से गुना कर देंगे u को v से, तो यू भी माइनस यू स्क्वायर बटा ए, अब प्लस में ये हो जाएगा a बटा 2 इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर बड़ा फार्मूला लगा देंगे, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी बटा में देखो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो एगो a से एगो a कट जाएगा, बचेगा एक ठो a। आप देखो इधर हो जाएगा यू भी माइनस यू स्क्वायर बटा ए, और इधर हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो एलसीएम 2a आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a से a कट गया, 2 बचेगा, 2 को गुना कर देंगे तो 2 यू भी माइनस में 2 यू स्क्वायर प्लस यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी। अब देखिए तो यहाँ पर ये भी कट जाएगा प्लस और माइनस, और यहाँ पे v स्क्वायर प्लस में और 2 गो यू स्क्वायर में एगो प्लस में है, तब अगर छोटा में बड़ा घटता है तब माइनस का चिन्ह आता है, माइनस में यू स्क्वायर हो गया बटा 2a, तिरछा गुना करेंगे तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें किसका मान चाहिए, v स्क्वायर का, तो इधर पल माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो इसको लिख दिए हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इसी को कहा जाता है गति का तीसरा समीकरण। समझ में आ गई? तो क्लियर है? किसी को कोई डाउट रहेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है।